मेरे वानरवीर मित्रों, आज हमें बहुत ही सजगता और सतर्कता के साथ युद्ध करना होगा। क्योंकि आज हम आखेट करेंगे एक घायल सिंह का। ये अंधकार कैसा? क्या हो रहा है? ये चारों ओर अंधकार। ये अंधकार तो चारों ओर फैल रहा है। हाँ, ये क्या हो रहा है? ये अचानक अंधकार कैसे छा गया? कहीं ये कोई राक्षसी माया तो नहीं? ये हिंसक पक्षी। सावधान! ये संकेत है कि मेघनाथ अपनी पूर्ण मायावी राक्षसी शक्तियों से सुसज्जित होकर आ रहा है। हम सब भी तैयार हैं। हम सब भी तैयार हैं। हम तैयार हैं। हम सब तैयार हैं। तैयार हैं हम। जय श्री राम। जय श्री राम। जय श्री राम। मेघनाथ ने दो ओर से आक्रमण करने की योजना बनाई है। मुझे शीघ्र ही इसे विफल करना होगा। कल तो ये युद्ध छोड़कर भाग खड़े हुए थे, आज इन्हें नहीं जाने दूंगा। हाँ नल, आज इन्हें यहीं समाप्त कर देंगे हम। आक्रमण! जय श्री राम! जय श्री राम। जय श्री राम! जय श्री राम।
दुष्टों! मेघनाद, कल तो जीवित छोड़ दिया था तुम्हें। जाने दो उसे, परंतु आज तुम नहीं बच पाओगे। मूर्ख वानर, कल की भूल का बहुत बड़ा मूल्य चुकाना है तुझे। ये लो मेघनाद। पुनः अदृश्य हो गया। ओह, तो अब ये माया युद्ध पे उतर आया, किंतु ये अदृश्य होकर गया कहां? प्रभु, वो रहा मेघनाद। वो महाराज सुग्रीव पर वार करने वाला है। ये महाराज सुग्रीव पर वार करे उससे पूर्व ही मेरे बाण उसकी देह को भेद देंगे। ये देश स्वप्न है तुम सबका, कोई नहीं देख पाएगा मुझे। मैं एकाकी ही तुम सबको और तुम्हारी सेना को समाप्त कर दूंगा, और इसका आरंभ मैं वानर राज सुग्रीव से करूंगा। महाराज सुग्रीव पर वार। मैं उन्हें कोई क्षति नहीं होने दूंगा। हनुमान, ये क्या, दूसरी ओर से वार? प्रभु, इससे पूर्व ये राक्षस माया युद्ध करके सब कुछ अंत कर दे। आप इस पे आक्रमण करके रोक लीजिए इस राक्षस कुमार को। भैया आक्रमण करते हुए रुक क्यों गए? नहीं, मैं आक्रमण नहीं करूंगा। प्रभु ऐसा क्यों कह रहे हैं? बिना देखे ध्वनि के आधार पर आक्रमण करना अनुचित ही नहीं, धर्म के विरुद्ध भी है। शब्द भेदी बाण का संधान मेरे पिताश्री के लिए भी घातक सिद्ध हुआ था। बिना देखे आक्रमण करने के कारण पितृभक्त श्रवण कुमार की मृत्यु हुई थी।
धनुष से निकला हुआ तीर कभी वापस नहीं लौटता, उससे कहीं ना कहीं विध्वंस होता ही है। इसलिए भले ही शत्रु माया युद्ध करता रहे, परंतु मैं आक्रमण नहीं करूंगा। मुझ पर भी वार किया उस दुष्ट ने। लक्ष्मण, क्या हुआ? अपने शस्त्र क्यों नीचे कर लिए? मेरी मायावी शक्तियों से भयभीत हो गए? या फिर धर्म और मर्यादा की आड़ में अपने भय को छुपा रहे हो? तुम युद्ध से विमुख हो सकते हो, किंतु मेरी मायावी शक्तियों से नहीं। मेघनाद, तुम तो क्या, तुम्हारे जैसे लाखों राक्षस आकर मायावी युद्ध करें, फिर भी मैं किसी का तनिक सा भी अहित नहीं होने दूंगा। सामना करूंगा मात्र प्रभु श्री राम के नाम रूपी अस्त्र से। मुझ जैसे लाखों, चलो। अब देखता हूं हनुमान, कैसे तुम इन लाखों मेघनाद के वारों से इन दोनों नर सुग्रीव को बचाते हो। ऐसे नहीं मानोगे तुम।
श्री राम। वानर, तुम उन तीनों को इसलिए बचा सके क्योंकि ये सब एक स्थान पर थे, किंतु आप अपनी समस्त सेना को कैसे बचाओगे? ये कैसा मायावी चक्र है, देखता हूं इसे भी। ये क्या हो रहा है? रुक जा दुष्ट! ये सब तो ऊपर उठते जा रहे हैं, ये क्या हो गया इन्हें? ये क्या हो रहा है? धरती दोनों छोर से उठकर मुड़ती जा रही है। प्रतीत हो रहा है जैसे पूरी वानर सेना इस धरती की मुड़ती हुई सतह में समाकर समाप्त हो जाएगी। मेघनाद, इसी पुरुषार्थ के बल पर तुम स्वयं को इंद्रजीत कहते हो? इसी मायावी शक्ति का दम है तुम्हें? अरे कायर हो तुम, कायर! अगर सत्य में ही तुम्हारी भुजाओं में बल है तो आओ इस मायावी शक्ति को त्याग कर सामना करो मेरा। त्याग दो ये मायावी शक्ति और मुक्त कर दो इन्हें। अच्छा, तो लो, अभी मुक्त किए देता हूं मैं। संभलो सब। बहुत ही दुष्ट है ये मेघनाद, इसे तो मैं... ये कैसी माया रच दी मेघनाद ने? प्रतीत होता है हमारे वानर योद्धा आपस में ही एक दूसरे को शत्रु समझने लगे हैं। कहीं आपस में ही युद्ध न कर बैठे। काका श्री, आपके कारण मेरे पिता श्री वाली की मृत्यु हुई थी। अब आपका अंत मेरे हाथों होगा। पिता ने विरोध किया, वो मारा गया। अब पुत्र विरोध कर रहा है, वो भी मारा जाएगा।
ये क्या होने लगा है? कैसे रोकूं इन सबको? अधर्मी व्यक्ति विजय के लिए छल या माया का प्रयोग कर सकता है, किंतु धर्म पथ पर चलने वाले व्यक्ति को कभी भी नैतिकता नहीं छोड़नी चाहिए।